जब भी मैं अपने ससुराल जाता था, मेरी सासू माँ हमेशा मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान देती थी। ऐसा लगता था मानो उनके मन में कुछ और ही चल रहा हो। एक बार मैं किसी काम से ससुराल गया और मुझे वहाँ रात रुकना पड़ा। सासू माँ ने कहा, आज इस पर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो तुम इतना डर रहे हो। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद सभी लोग छाती में चले गए और अब घर में हम दोनों ही थे। मम्मी मेरे पास आई और बोली, चलो अब हम भी अपना काम करते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। मैं सोचने लगा कि आज मम्मी ने कुछ ठान लिया है और वो अब मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर मेरे पास आई, मुझसे बोली, अब और देर मत करो, मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो। मैं हैरान था क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। अगर आप सभी मेरी तरह अपनी सासू माँ के फैन हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपनी सासू माँ को जन्नत की सैर करवाई। मेरा नाम सुनील है और मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। मेरे पापा एक दुकानदार हैं और हमारे घर के बाहर ही उनकी एक छोटी सी दुकान है। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सच कहूँ तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। पापा के डर की वजह से मैं पढ़ाई जारी रखता था। बचपन से ही मेरी एक अजीब आदत थी। मैं अपने से दोगुनी उम्र की औरतों को बड़े ही ख़ास अंदाज में देखता था। मेरे मन में उनके प्रति एक अजीब आकर्षण था। मेरे पड़ोस की जितनी भी बड़ी उम्र की महिलाएं थीं, मैं अक्सर उनके साथ रिश्ते बनाने की कल्पना करता था। जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरी पत्नी का नाम रितु है और उसकी माँ यानी मेरी सासू माँ अभी भी बहुत जवान और आकर्षक दिखती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनके पति यानी मेरे ससुर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। जब मैंने अपनी शादी में पहली बार सासू माँ को देखा तो मैं बस उन्हें देखता ही रह गया। वे मुझे मेरी पत्नी से भी ज़्यादा खूबसूरत लगी। एक दिन मैंने रितु से पूछा, तुम्हारी मम्मी तो अभी भी बहुत जवान दिखती हैं, लेकिन तुम्हारे पापा तो बहुत बूढ़े हैं, ऐसा क्यों? रितु हंसने लगी और बोली, असल में यह मेरी सगी मम्मी नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रितु ने बताया, मेरी मम्मी की 2 बहनें थीं, उनमें से मेरी असली माँ सबसे बड़ी थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी सगी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद मेरी मौसी ने मुझे पालने की ज़िम्मेदारी उठाई। मेरे नाना-नानी ने मेरी मौसी की शादी मेरे पापा से करवा दी, ताकि मैं किसी कमी के बिना बड़ा हो सकूं। मेरी मौसी उस समय मेरी सगी माँ से 8 साल छोटी थी। मैंने पूछा, तो तुम्हारी मौसी ने इस शादी के लिए मना नहीं किया? रितु ने कहा, नहीं, मौसी का मन था कि वह मेरी माँ की जगह लेकर उनकी यादों को जिए। उन्होंने कभी मुझे अपनी सगी बेटी से कम नहीं समझा। हमारी शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे और मैं रितु को लेकर उसके ससुराल घूमने गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ ने लाल साड़ी पहन रखी थी और वे वाकई बहुत आकर्षक लग रही थी। मेरी सास हम लोगों को देखकर बड़ी, आओ, आज तुम लोग बहुत ही सही समय पर आए हो। रितु बोली, क्या हुआ मम्मी, कोई प्रोग्राम है क्या? तो मेरी सास बोली, नहीं, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद गाजर का हलवा बनाया है। इसके बाद रितु किचन में चली गई। मेरी सास मेरे बगल में आकर बैठ गई। वह धीरे से बोली, अच्छा दामाद जी, अब रितु के साथ मज़ा आता है कि नहीं? यह सुनकर मैं चौंक गया। मैंने कहा, मम्मी, यह आप क्या बोल रही हो? तो वह बोली, इसमें चौंक वाली क्या बात, कोई बात नहीं है। अगर रितु ठीक से ना कर पाए तो बता देना, मैं कर दूंगी। फिर मैं वहाँ से उठकर सामने बैठ गया। मुझे अपनी सासू माँ से आंख मिलाने में भी शर्म आ रही थी। तभी रितु आ गई। वह कटोरी में हलवा लेकर आई
हम सब हलवा खाने लगे। इसके बाद मैंने कहा, अच्छा रितु, जल्दी से सबसे मिल लो, फिर हम घर चलते हैं। तब भी सासू माँ बोली, अरे अभी तुम्हें आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुम जाने की बात कर रहे हो। रितु बोली, आज हम यहीं रुकते हैं ना, कल चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, बस आज भर रुकेंगे। तो सासू माँ बोली, एक तो तुम लोग इतने दिनों के बाद आए हो, कम से कम 2-4 दिन रुको। तो हमारे आने की खुशी में आज सासू माँ ने चिकन बनाया था। एक दिन जब हम सब ने रात का खाना खा लिया, मैं थोड़ा ताज़ी हवा लेने के लिए छत पर टहलने चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सासू माँ भी छत पर आ गई और अचानक बोली, दामाद जी, अगर आप चाहें तो आज की रात हमारी यादगार रात बन सकती है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और कहा, मम्मी जी, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी माँ के समान हैं। लेकिन सासू माँ ने जवाब दिया, माँ तो नहीं हूँ ना, और वैसे भी मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत भी हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी रितु यानी मेरी पत्नी भी वहाँ आ गई। रितु ने हम दोनों को देखकर पूछा, माँ और दामाद जी में क्या बातें हो रही है? सासू माँ ने फौरन जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, मैं तो इनसे कह रही थी कि जीवन में आनंद लेने की अपने से बड़े लोगों के अनुभव का महत्व होता है। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रितु ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। कुछ देर और हम छत पर टहले और फिर नीचे आ गए। सासू माँ ने सुझाव दिया, हम सब यहीं हॉल में सो जाते हैं, कूलर चल रहा है और गर्मी भी नहीं लगेगी। उन्होंने बिस्तर लगाया और हम सब हॉल में सोने लगे। रितु मेरे बगल में सो गई और सासू माँ दूसरी तरफ। कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो देखा सासू माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी और हम दोनों हॉल में अकेले थे। रितु कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने सासू माँ से पूछा, मम्मी रितु कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, रितु अपनी सहेली के यहाँ गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। तभी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, दामाद जी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? बहुत मज़ा आएगा। मैं घबराते हुए बोला, मम्मी, अगर रितु को ये सब पता चल गया तो वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सासू माँ ने कहा, इसीलिए तो कह रही हूँ, अभी रितु भी नहीं है और घर में हम दोनों ही हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा सहज हो गया। तभी सासू माँ दरवाजे की कुंडी लगाने चली गई और फिर धीरे धीरे मेरे पास आके बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सास मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगी। मुझे डर था कि अगर इस समय रितु आ गई तो यह सब कैसे संभलेगा। मैं घबराहट में अचानक उठकर दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गया। जैसे ही मैं बाहर गया देखा रितु बाहर खड़ी थी और मुझे देखकर हंसने लगी। मैं पूरी तरह से उलझन में था कि यह सब हो क्या रहा है। तभी सासू माँ भी कमरे से बाहर आई और ज़ोर से हंसने लगी। मैंने गुस्से और उलझन में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? रितु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको समझाती हूँ। मम्मी आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप किसी दूसरी औरत के साथ कैसा बर्ताव है। सासू माँ ने भी हंसते हुए कहा, दामाद जी, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा पति मिले जो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी बेटी के लिए सबसे बेस्ट पति हो। मैं बस आपकी परीक्षा ले रही थी और कुछ नहीं। तुमने इस परीक्षा में सफल हो गए। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और मैं मुस्कुराने लगा। इस पूरे घटनाक्रम ने मुझे और भी ज़्यादा सिखाया कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान कितना ज़रूरी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में परिस्थितियाँ हमें परीक्षा के रूप में मिलती हैं और हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बताएं।